आज नया चैप्टर शुरू करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर यानी कि इसमें दो ठो चर रहेगा, ए बी या फिर एक्स वाई, कुछ भी दो ठो हो सकता है। तो इसका फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, इसमें देखो एक्स एंड वाई दो ठो चर है, तो इसका ये फॉर्म होता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या होता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसमें प्रश्नावली 3.1, एक नंबर क्वेश्चन, एक का एक नंबर देखो क्या है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और प्रत्येक को ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ग्राफ विधि से निकालना है, ठीक है। एक नंबर, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना है, माना कि पहले किसका नाम है, लड़का या लड़की, लड़कों, लड़कों की संख्या बराबर एक्स, और एक तो क्या है, लड़कियों की संख्या बराबर वाई। ठीक है, लड़कों की संख्या एक्स और लड़कियों की संख्या वाई। अब देखो कुल कितने विद्यार्थी लिए थे, शामिल हुए थे प्रतियोगिता में, 10, यानी कि लड़का है एक्स और लड़कियां है वाई, दोनों को मिला के 10। ये हो जाएगा समीकरण 1। अब लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि एक्स वाई बराबर एक्स माइनस 4, नहीं एक्स प्लस 4, लड़कों से 4 ज्यादा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 2। या इसको भी लिख सकते हैं सजा के एक्स का फॉर्म में पहले। ठीक है, अब इसको किस विधि से निकालना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो अब देखो समीकरण 1 में क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, यानी कि एक्स और वाई का मान लेना है जब 10 आए। ठीक है, तो इसके लिए एक तो बॉक्स बना लो पहले, एक्स वाई, और इसके लिए समीकरण 2 के लिए भी एक तो बॉक्स बना लो छोटा सा, एक्स वाई। दो ठो मान निकालने से भी निकल जाएगा। पहले x का मान 5 लेके देखते हैं। ठीक है, x बराबर जब 5 होगा तो यहाँ पे जब x का मान 5 लिखेंगे, 5 प्लस y बराबर कितना होगा, 10, और y बराबर 10 माइनस 5, प्लस 5 इधर जाएगा तो कितना आया, 5। उसी तरह x का मान जब 6 लेंगे तो 6 प्लस y बराबर 10, और y बराबर 10 माइनस 6, यानी कि कितना आया, 4। उसी तरह इसमें x का मान जब 1 लेंगे, x का मान 1 लेंगे, y बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4, यानी कि कितना आया, 5। और x का मान जब 2 लेंगे, y बराबर 2 प्लस 4, यानी कि कितना आएगा, 2 देने से 6। अब इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, x डैश y वाई डैश, यहाँ पे 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, इधर प्लस में होता है, इधर प्लस में होता है, इधर माइनस में होता है, इधर भी माइनस में होता है। पहले क्या है, x भी 5 y भी 5, यानी कि x के घर में 5 कहाँ है, यहाँ पे, y के घर में 5 यहाँ पे है। तो ये दोनों लाइन देखना ग्राफ कॉपी में कहाँ पे जाके मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे होगा 5,5। ठीक है, फिर है 6,4, यानी कि ये 6 है और ये 4 है, यहीं पे होगा 6,4। एक्स का पहले लिखते हैं फिर वाई का, ये कर चुके हो क्लास 9 में। इसका नाम क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 10। ये हो गया समीकरण 1 का। अब समीकरण 2 में x है 1,
y है 5, 1 5 यहीं पे होगा 1,5, फिर है 2,6, 2,6 यहाँ पे होगा 2,6, फिर ये वाला लाइन में खींच लो, ये कहाँ पे जाके मिल रहा है 7 और यहाँ 3 में ना, तो ये वाला समीकरण है y बराबर x प्लस 4। अब देखो x लाइन में कितना में मिल रहा है 3, तो x क्या माने थे लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या हमारा कितना आया 3 में कटा यानी कि 3, और y क्या माने थे लड़कियों की संख्या, कितना में कटा है 7। ठीक है, चलो इसको बना लो। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पे भी लिखना है माना कि क्या बोला है, पेंसिल का नाम पहले है, एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा x रुपया ना, और कलम का मूल्य क्या हो जाएगा y रुपया, क्योंकि 2 चर में लाना है। ठीक है, अब 5 पेंसिल यानी कि 5 गुना x 5x, 7 कलम 7y, दोनों को मिलाने से कितना रुपया ले रहा है 50 रुपया। ये हो गया समीकरण 1। फिर दूसरा में बोला है 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस 5 कलम यानी कि 5y बराबर 46 रुपया। ये हो गया समीकरण 2। इसको भी 1 नंबर क्वेश्चन के जैसे ग्राफ बनाना है, फिर आंसर निकालना है। ठीक है, खुद से कर लो इसको ग्राफ।